जाते हैं, हाँ तो जी। एक टीवी पे बहस चल जाती है। हाँ। एक तो कहते हैं कि गलत मिली, एक पक्ष कहता है ठीक। तो आपकी क्या राय मानते हैं देखो, जो भी उस मिलता है? बारे में कोई ऐसा राय देना तो मेरा लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन तभी हम वो कोशिश कर रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है। सभी लोग, आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। सभी लोग, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे किसी रिलीजन का कोई भी है, सभी बराबर है। तो पैरोल का तभी तो वो मैंने कहा है कि हम वो जो सॉफ्टवेयर ऐसा डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स को थ्रू आउट जितनी प्रिजन्स है बनाना चाहिए कि किसी के मन में ये शंका ना आए कि देखो, एक आदमी की किसी के पैरोल तो फरलो तो टाइमली प्रोसेस हो रही है, बाकियों में टाइम क्यों लग रहा है। तो सभी के लिए प्रोसेस एक जैसा होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इसमें सब जो जेल के अंदर कैदी रहते हैं, एक तो जैसे गैंगस्टर टाइप है, हम्म, एक शरीफ आदमी भी हैं, हम्म, कुछ पारिवारिक झगड़ों में भी आ जाते हैं। हम्म, वो इन लोगों से डरते हैं। हम्म। वो डर डर के उनका डर खत्म करने के लिए क्या सोचा तो सर? उसका जो गैंगस्टर्स आते हैं ना, वो एक्चुअली देखो जेल्स में तो ऐसा कोई डिफरेंशिएट कर नहीं सकते आपके भी। देखो कहीं, हाँ, जैसे आपने बताया कोई पारिवारिक झगड़ा हुआ, वो दे आर फर्स्ट ऑफेंडर्स, उनका कोई ऐसा एंटीसीडेंट्स नहीं है कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के, अनफॉर्चुनेटली वो आगे। गैंगस्टर जो है वो तो ये है कि इज इन्वॉल्व इन इज हैबिचुअल ऑफेंडर। तो उनके लिए जेल ने सारे बना रखा है, सिस्टम होता है। वैसे लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ना अलग से रखते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा ट्रेडेड हैं उनको हम हार्ड कोर क्रिमिनल्स बोलते हैं, हार्ड कोर। तो एक्ट में भी लिखा हुआ है, जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स होते हैं तो उनके लिए कन्फाइनमेंट का अलग सा है। ये नहीं है कि उनको हम सोलेटरी कन्फाइन करें, सोलेटरी कन्फाइनमेंट के भी होते हैं भी, जिसके लिए ऐसा डर है कि यहीं कुछ कर ना बैठे, या कोई आदमी जेल में है, कन्विक्ट है या अंडर ट्रायल है, कई बार वो खुद उसको ही ना मारने को ही आ जाए, तो उसकी सोलेटरी कन्फाइनमेंट का भी होता है। लेकिन जहाँ लगता है कि भी दो पक्ष आ गए, राइवल ग्रुप भी आ जाते हैं। अब मान लो यमुनानगर के ही है, राइवल ग्रुप है, दोनों के ऊपर केस हो गया, दोनों को यमुनानगर जेल में लॉन्च कर दिया गया। तो जेल सुप्रिटेंडेंट की ड्यूटी है कि उन दोनों को, दोनों राइवल ग्रुप्स को अलग अलग बैरक्स में रखें कि दोनों मिल भी ना पाए। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और हार्ड कोर जो क्रिमिनल हैं, कन्विक्ट हैं, उनका और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो लोग जो हैं मेन स्ट्रीम वाले लोगों के साथ, देखो उनको मिलाना ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि जो गैंगस्टर है और है कि उसको अलग सी को रोटी देनी है, खाना सबका बराबर है, सभी जैसे हैं। लेकिन उनको समझाने के लिए उनकी काउंसलिंग की जाती है कि आप आगे चलो, आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना है कि बार बार आपको यहाँ जेल में आके नहीं रहना। तो ये सभी ये गाइडलाइंस बनी हुई है, उसको जेल सुप्रिटेंडेंट फॉलो करते हैं। जैसे केस जो यहाँ का था, जो कुरुक्षेत्र का रहने वाला बंदा था, वो कहता मुझे यहाँ 9 महीने एप्लीकेशन के प्रोसेस में लगते हैं, यानी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आती, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तो रिपोर्ट नहीं देते, जबकि एप्लीकेशन यहाँ से टाइमली चली जाती। तो उसके लिए हमें एक, मैंने पीछे भी कैथल की जेल इंस्पेक्शन में बताया था कि उसको कैसे हमें एक ऑटो जनरेशन कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए कि जेल सुप्रिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो, और उसके अलावा डिविजनल कमिश्नर, ये सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जो किसी आदमी को पैरोल और फरलो देती हैं। इनका सभी का नेक्सस होना चाहिए कि एप्लीकेशन ने मूव किया डिस्ट्रिक्ट जेल यमुनानगर से, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कब पहुंची वो एप्लीकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगा या कहाँ पर है, एसएचओ के पास तो नहीं है, वहाँ से वेरिफिकेशन होगी तो क्यों डिले हो रहा है, वो टाइमली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्यों नहीं आई, फिर डिविजनल में कमिश्नर के पास कितना समय लगा। तो ये चीज़ें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि जेल सुप्रिटेंडेंट के पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक नेक्सस होना चाहिए। जैसे हम पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो हमें पता होता है कि मेरी आज एप्लीकेशन स्टैंपिंग के लिए गई, आज मेरी वहाँ गई है, आज मेरा उसके पास है, पासपोर्ट ऑफिसर के पास है, आज मेरे कुरियर के पास आ गई है, कल तक मुझे वो मिल जाएगी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत हैं जो, जिसमें हम ह्यूमन राइट्स के बारे में देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट्स का रहता है, क्योंकि आदमी जब जेल में आता है तो एक माइंड सेट जो है उसका ना थोड़ा अलग होता है, क्योंकि आप, यू आर कन्फाइंड है कि आपको कन्फाइनमेंट तो है, आप सोसाइटी से अलग हो। तो यहाँ इनको साइकेट्री की या
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी हो जाती हैं। तो वो यहाँ पर काउंसलर्स भी हैं, और जैसा मेरे को मिस्टर जो जेल सुप्रीडेंट हैं यहाँ के, उन्होंने बताया कि यहाँ डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं, खालसा कॉलेज है और कॉलेज है, तो वहाँ जैसे साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आकर उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनसे समझते हैं, क्योंकि एक अंडर ट्रायल और कन्विक्ट की जो माइंडसेट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जेल में आपका कभी कभी आप सुनते हैं, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी होता है कि सुइसाइड कर लेते हैं लोग। वो क्यों करते हैं, उसके रीज़न यही है कि उनकी कन्फाइनमेंट में आदमी ज़्यादा सोचता है, उसको अपने घर का भी देखना होता है। अनफॉर्चुनेटली कई बार आदमी को लगता है कि मुझे मेरी इम्प्लीकेशन, फॉल्स इम्प्लीकेशन या वट एवर मे बी द रीज़न, कई कारण होते हैं। तो इसलिए उनको टाइमली जो है, एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी काउंसलिंग करें, तो एक इससे क्या होगा कि हम एक बड़ा जो यदि हम एक भी सुसाइड को बचा सकें तो उसमें ऑब्जेक्ट अचीव हो जाएगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन राइट से यानी भरा हुआ है, तो वो चीज़ें हम सारी हैं, खाने पीने का, अच्छा मेडिकल असिस्टेंस का, कि कैसी उनको मेडिकल असिस्टेंस, जेल का जो मेडिकल यहाँ का जो हॉस्पिटल है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ मैंने यहाँ देखा कि आयुष का भी है, आयुर्वेद का भी यहाँ पर बड़ा अच्छा है, उनका अलग क्लिनिक है, डॉक्टर हैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ ऑब्ज़र्व की, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ा अच्छा है। सर